दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव और रिंकू को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही अक्षर पटेल ने रिंकू सिंह को अपना अवार्ड देकर कुछ ऐसा कह दिया ना कि 100 करोड़ भारतीय आज इस खिलाड़ी को सलाम कर रहे हैं। जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने अक्षर के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अक्षर और रिंकू में से आज किसका प्रदर्शन ज्यादा बेहतर था? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार ना आज भारतीय फैंस ने चैन की सांस ली है। वर्ल्ड कप 2023 से जिस टीम से हारे थे आज उसी टीम को अपने घर में हराकर बिना बड़े खिलाड़ियों के सूर्य कुमार यादव ने मिसाल कायम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले 2 मैच हम भले ही जीत गए, लेकिन तीसरे को बुरी तरीके से हारे भी थे और उसका फैसला आज होना ही था। चौथे मैच को जीतने के लिए भारत ने पुरजोर कोशिश कर डाली। एशिया के सबसे बड़ी बाउंड्री वाले मैदान में यह मुकाबला था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है हमें बल्लेबाजी की पेशकश मिलती है और भारतीय क्रिकेट टीम घबराती भी नहीं। आते ही जायसवाल का तूफान देखने को मिलता है और दोस्तों जायसवाल 28 गेंदों में 37 लगाते हैं तो 28 में 32 लगाते हैं गायकवाड़। और जाते जाते दोस्तों रिंकू सिंह क्या गजब की पारी खेल के जाते हैं। 29 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर एक खिलाड़ी 46 रन बनाता है तो वहीं जितेश शर्मा 35 रन 19 गेंदों के अंदर। कुल मिलाकर 174 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हैं और 175 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बड़े खिलाड़ी नहीं थे इस मैच में, लेकिन ये टीम कुछ भी कर सकती है इस बात से हर कोई वाकिफ है और इन्होंने तो जीत की सारी तैयारियां भी कर ली थी। तो दोस्तों इस टीम के ना 4 ओवर में 40 रन हो चुके थे। अकेले ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 16 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 31 रन बना चुके थे। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने न सिर्फ इनकी बोलती बंद करी बल्कि बेन और एरन नाम के खिलाड़ी का भी विकेट लिया। उधर दोस्तों दीपक चहर ने टिम डेविड और मैथ्यू शॉट को आउट किया और रवि बिश्नोई के नाम भी कई विकेट दर्ज हुए। कुल मिलाकर हमने ऑस्ट्रेलिया को 154 पर रोका और मैच को जीता 20 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने वो खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। हम अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिनके नाम इस मुकाबले में 3 विकेट दर्ज हुए। लेकिन दोस्तों अक्षर का बड़प्पन तो देखिए, जाते जाते ये अपना अवार्ड रिंकू के नाम कर गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद अक्षर पटेल ने अपने बयान में कहा, ये जीत सबके लिए बेहद खास है, केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों भारत देशवासियों के लिए जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमें हारता हुआ देखा लेकिन फिर भी हमें समर्थन करते रहे। हमारे सच्चे भारतीय फैंस को ये जीत समर्पित करना चाहते हैं हम, क्योंकि जानते हैं कि वर्ल्ड कप की हार से किस तरीके से सब बुरी तरीके से आहत हो चुके थे। लेकिन मैं इस बात का श्रेय हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उम्दा तरीके से उन्होंने कप्तानी करी, भारतीय क्रिकेट टीम को संभाल कर रखा, बिना रोहित और कोहली के भी जिता दिया। ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी ज्यादा खूबी है। और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता, ये तो रिंकू सिंह को मिलना चाहिए, क्योंकि उस खिलाड़ी ने केवल इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बल्कि थ्रू आउट द सीरीज भारत को जिताने में जो रोल उन्होंने अदा किया है ना, वो शायद मैंने भी नहीं किया और शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतने रन उतने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कोई भी नहीं कर पाया है। तो ये अवार्ड मुझसे बहुत हद तक ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। अब अगला मुकाबला भी जीतना है और साउथ अफ्रीका जाके वहां की भी T20 सीरीज को जीतना है अपने भारत देशवासियों के लिए। दोस्तों अक्षर का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का नजारा दिखाया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और मेडन ओवर डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए जैसन बेहरनड्रॉफ की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब आपको बता दें कि स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जायसवाल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 12 रनों तक पहुंच गया और जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए बेन, लेकिन जायसवाल ने जमकर धो दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी तुरंत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने के लिए आए जेसन बेहरनड्रॉफ के ओवर की तीसरी ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ ही उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया।
यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में 30 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज एरोन हार्डी को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले थे। गेंद पर अटैक शॉट लगाते हुए अंपायर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे और टीम इंडिया को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, लेकिन वो भी टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सके और तनवीर सांघा के शिकार हो गए। टीम इंडिया को 60 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर एरोन हार्डी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 63 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई चौके और छक्के भी लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से चौके और छक्के लग रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए, लेकिन 14वें ओवर में तनवीर सांगा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 111 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ गए। जितेश शर्मा बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके छक्के की बौछार कर रहे थे और टीम के लिए 19 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह विकेट फेंकना शुरू कर दिया। रिंकू सिंह ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम के लिए 46 रन बना सके और टीम इंडिया का 169 रनों पर 8वां विकेट गिर गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में 174 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जॉश फिलिप। वहीं भारत के लिए पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में कंगारुओं ने 7 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 2 ही ओवर में 18 रन तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए दीपक चहर को हेड ने 4 शानदार चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन ठोक दिया और अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में गेंद थमा दी चौथे ओवर के लिए विश्नोई को और उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। इसके बाद हेड का साथ देने मैदान पर बेन बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। हेड मैदान पर अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने में लगे हुए थे, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में सभी को फंसा लिया और टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 44 रनों के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए एरोन हार्डी आए और आते ही रवि बिश्नोई की गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने के लिए आए अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर एरोन हार्डी को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया का 52 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और खिलाड़ी आए और पवेलियन लौटते गए। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी का नजारा देखते ही पूरा का पूरा मैच का रुख बदल गया और दोनों टीमों के बीच आखिरी ओवर तक जबरदस्त कांटे का मुकाबला खेला गया। अंत में भारत ने बाजी मार ली। और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन है इस मैच का रियल हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर ही पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों की रूह कांप उठती है, जहां उनके अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हाँ, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट, मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना। रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई है और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं।